नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम आपको लेटेस्ट 6 अपडेट बताने वाले हैं जो 1 जून 2024 से लागू हो चुकी है। ये अपडेट जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट अपडेट यानी 1 जून के बाद क्या क्या नए बदलाव, क्या क्या नए चेंजेस आए हैं, जिसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और जानते हैं कौन सी 6 अपडेट है जो 1 जून से आपको ध्यान रखना है, जो चेंजेस हुए हैं यानी 1 जून से एप्लीकेबल हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना किसी देरी के। आइए दोस्तों स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं 6 बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, हमारी जो सबसे पहली अपडेट है वो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स वालों के लिए। अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करने जा रहे हैं तो एक बार इस अपडेट के बारे में जरूर जान लें। 31 मई 2024 आपकी आखिरी डेट थी टीडीएस रिटर्न जमा करवाने की, यानी जो भी आपके डिडक्टर हैं जिन्होंने भी आपका टीडीएस डिडक्ट किया है। अगर आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करी है तो बैंक द्वारा आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट का काम किया है तो 194C द्वारा आपका जो डिडक्टर है वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपका एम्प्लॉयर जो वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। अब जितने भी आपके डिडक्टर है, चाहे एम्प्लॉयर हो गया, बैंक हो गई या डिडक्टर हो गए, ये सभी अपनी टीडीएस रिटर्न भरते हैं। टीडीएस रिटर्न की आखिरी डेट होती है 31 मई 2024 जो जा चुकी है। अब आपका जो टीडीएस है वो आपके 26AS के अंदर, AIS के अंदर और TIS के अंदर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हालांकि अभी तक आपका पूरा जो है अपडेट नहीं होगा क्योंकि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का समय दिया जाता है जिसके अंदर आपका अपडेशन हो जाता है। बैंक द्वारा जो भी आपका FD पर ब्याज काटा जाता है उस पर जो भी टीडीएस डिडक्ट होता है वो शायद आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो हो सकता है कुछ केसेस के अंदर अभी भी आपका टीडीएस डिडक्ट देखने को ना मिले, यानी 26AS के अंदर वो अपडेट जो आपका टीडीएस अमाउंट वो देखने को ना मिला। इसके अलावा बहुत सारे अदर डिडक्टर है। 194H अगर आपकी कोई कमीशन और ब्रोकरेज की इनकम है तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। 194A हो गया जिसके अंदर अगर आप लोन्स और एडवांसेस पर अगर किसी को ब्याज पर पैसा देते हैं तो उस पर जो भी ब्याज आपको मिलता है उस पर भी टीडीएस अगर आपका डिडक्ट होता है तो ये सारा जो टीडीएस है जो आपके 26AS के अंदर और AIS के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा 15 तारीख के अंदर अंदर जो है फाइनल डेट है 15 तारीख, जिससे पहले पहले जो है आपका टीडीएस जो है वो आपके 26AS के अंदर या AIS के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो तब तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हालांकि आपके पास 60 दिन से भी कम समय का पीरियड है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। 31 जुलाई आपके लिए आखिरी डेट है। लेकिन अगर ये 15 तारीख अगर चली जाती जिसके बाद आपके पास फिर भी समय पीरियड रहेगा, 40 से 45 दिन अभी भी रहेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के, तो जल्दी ना करें। अगर आपका टीडीएस जो है वो 26AS के अंदर AIS के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो डरने की बात नहीं है। अभी भी 15 तारीख का समय पीरियड है। जब तक आपका अपडेट हो जाएगा तब तक आप शांति बनाए रखें। आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो फॉर्म 16 और फॉर्म 16A जो है वो अब आपको अपने डिडक्टर द्वारा दिया जाएगा। फॉर्म 16A बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ये फॉर्म 16 और फॉर्म 16A आपके पास होना चाहिए। फॉर्म 16 जो है आपका एम्प्लॉयर आपको देता है अगर आप एक सैलरीड पर्सन है। फॉर्म 16 के अंदर जो एम्प्लॉयर है उसकी डिटेल होती है, उसका पैन नंबर, टैन नंबर, एड्रेस, एम्प्लॉयर का नाम, इसके साथ जो एम्प्लॉय है उसका भी नाम, उसका भी पैन नंबर होता है और जो टीडीएस अमाउंट है वो होता है कितने टैक्सेबल आपकी सैलरी है, क्या क्या डिडक्शन है, ये सारी डिटेल आपको फॉर्म 16 में देखने को मिल जाती है। फॉर्म 16A उन डिडक्टर के लिए जो सैलरीड पर्सन नहीं है, यानी अगर आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाई है, FD करवाई है तो बैंक द्वारा आपको फॉर्म 16A दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस देते हैं तो आपका अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है सेक्शन 194J के अंदर तो आपको फॉर्म 16A दिया जाएगा। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 194C के अंदर तो आपको फॉर्म 16A दिया जाएगा। यानी एम्प्लॉयर के अलावा अगर कोई डिडक्टर आपका है तो उस केस में आपको फॉर्म 16A जो है वो दिया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा फॉर्म 16 और फॉर्म 16A की जो लास्ट डेट है इशू करने की वो होगी 15 जून 2024, यानी 1 जून से लेकर 15 जून के अंदर अंदर आपको यह फॉर्म जो है मिल जाना चाहिए। अगर आपको यह फॉर्म अभी तक नहीं मिला है तो आप अपने एम्प्लॉयर या अपने डिडक्टर को जाकर इस फॉर्म का डिमांड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 15 जून के बाद जो है इस सर्टिफिकेट या जो फॉर्म है फॉर्म 16 वो इशू नहीं होगा। तो लास्ट डेट क्या है 15 जून 2024। इससे पहले पहले आप फॉर्म 16 और फॉर्म 16A जो है अपने डिडक्टर से या एम्प्लॉयर से मांग ले।
आ जाते हैं अब अपने थर्ड पॉइंट पे। तो अब आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड 1 जून 2024 के बाद लिंक करवाना मैंडेटरी है। अगर आप लिंक नहीं करवाएंगे तो उस केस में आपका जो पैन कार्ड है वो इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा, जिससे यह होगा कि ना आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे। अगर आपका कोई टीडीएस रिफंड अगर पड़ा हुआ है तो वो भी आपको नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आपका जो टीडीएस है वो 20% की रेट यानी हायर रेट पर डिडक्ट किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 1 जून 2024 के बाद आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक जरूर करवा ले। सरकार द्वारा जो ड्यू डेट थी पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने की फाइनेंशियल ईयर 23-24 वालों के लिए, उनके लिए एक्सटेंड करी गई थी 31 मई 2024 तक। 31 मई 2024 तक अगर आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करवा देते थे तो उस केस में आपके लिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो टीडीएस रेट है वो हायर परसेंट पर डिडक्ट नहीं होगी, यानी जो नॉर्मल टीडीएस रेट होगी 5% 10% वही टीडीएस रेट आप पर लागू की जाएगी, यानी उसी के हिसाब से आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने 1 अप्रैल 2024 के बाद ट्रांजैक्शन किए हैं, जिनका टीडीएस डिडक्ट हुआ है लेकिन उनका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं है, उन लोगों के लिए रिलैक्सेशन नहीं था। ध्यान रखिएगा अब 1 जून के बाद भी अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड जो है लिंक नहीं करवाया तो उस केस में पिछले साल के ट्रांजैक्शन पर तो हायर परसेंट 20% लगेगा, लेकिन इस साल भी आपका 20% टीडीएस रेट लगता रहेगा जब तक आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं करवा देते। तो जल्द से जल्द अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करवाएं ताकि अपना पैन कार्ड जो इनऑपरेटिव होने से आप बचाएं और अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो टाइमली आप फाइल कर पाएं। अपने फोर्थ अपडेट पर तो ध्यान रखिएगा फॉर्म नंबर 10BE जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप डोनेशन करते हैं, ATG का डिडक्शन लेना चाहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, तो यह सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए फॉर्म नंबर 10BE। इस सर्टिफिकेट के अंदर जो भी डोनी है यानी जो ट्रस्ट है या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर आपने डोनेशन किया गया है, तो उसके तहत आपको जो है इसकी डिटेल आपको इस फॉर्म्स के अंदर दिखाई देगी। जो भी डोनी की डिटेल है, पैन नंबर हो गया, उनका नाम हो गया, उनका एड्रेस हो गया, इसके अलावा जो डोनर है उसका भी पैन नंबर, नाम, एड्रेस जो है और कितना डोनेशन अमाउंट है वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट होगा। यूआरएन नंबर, जो डोनी यूआरएन नंबर उनके पास जो होगा, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, वो भी रिफ्लेक्ट होगा, कौन सी डेट को इशू हुआ है, सारी की सारी डिटेल जो है फॉर्म 10BE के अंदर आपको दिखाई देगी। इसके बेसिस पर जो है आप अपना डिडक्शन सेक्शन 80G अगर आप डोनेशन करते हैं तो वो क्लेम कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा 1 जून के बाद ये सर्टिफिकेट लेना आपके लिए जरूरी होगा। अपने फिफ्थ पॉइंट पे तो ट्रैफिक रूल को लेकर, ड्राइविंग लाइसेंस रूल को लेकर 1 जून 2024 से नई अपडेट निकल के आई है। दोस्तों अब अगर कोई माइनर है जिसकी एज 18 साल से कम है, उसे अगर पकड़ा जाएगा गाड़ी के साथ तो उस केस में उस पर पेनल्टी 25,000 रुपए तक की लगाई जाएगी। ना ही सिर्फ उस पर, उसके पेरेंट्स पर भी, जिन्होंने उनको गाड़ी दी है चलाने के लिए, उन पर भी जो है पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर ट्रैफिक नियमों का अगर आपने उल्लंघन किया तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड। अब आरटीओ के अंदर आपको ड्राइविंग टेस्ट देना मैंडेटरी नहीं होगा। आप चाहें तो प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल के अंदर भी ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस द्वारा यानी आरटीओ द्वारा जो है अब मैंडेटरी नहीं है कि वहीं पर सिर्फ आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। अब प्राइवेट जो ड्राइविंग स्कूल है वो भी ड्राइविंग लाइसेंस आपको प्रोवाइड कर सकती है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकती है, आपका टेस्ट कंडक्ट कर सकती है। सरकार ने ये नियम जो है लागू कर दिए 1 जून के बाद। ये नई अपडेट, ये नए नियम जो है वो लागू हो चुके हैं। जाते हैं अब अपनी अगली अपडेट पर। तो आधार कार्ड की डिटेल्स जो है वो आप ऑनलाइन फ्री में अपडेट कर सकेंगे। 14 जून 2024 तक आखिरी डेट है। पहले ये डेट थी 31 मार्च तक, जिसको इन्होंने बढ़ाकर 14 जून 2024 कर दिया है। यानी फ्री ऑनलाइन बिना रुपए दिए हुए आप अपने आधार कार्ड की जो डिटेल है, POI एंड POA यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये दोनों डॉक्यूमेंट रिलेटेड आप अपने आधार कार्ड में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका नाम हो गया, आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपके मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका रिलेशनशिप स्टेटस, ये सारी चीजें आप फ्री में ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं उदय की वेबसाइट पर जाकर। ध्यान रखिएगा 1 रुपया भी आपको चार्ज नहीं लगेगा। आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो उस केस में हर अपडेट के लिए आपको 50 रुपए की फीस जो है वो देनी पड़ेगी। इसके अलावा हर 10 साल के अंदर आपका आधार कार्ड, जब से आपका अलॉटमेंट हुआ है, एनरोलमेंट हुआ, 10 साल के अंदर आपको ये सारी डिटेल जो है वो अपडेट करनी होती है। ध्यान रखिएगा 14 जून आपके लिए आखिरी डेट है। 14 जून के बाद अगर आप अपडेट करेंगे ऑनलाइन मोड में अगर आप करेंगे तो 25 रुपए पर अपडेट पर आपको लगेंगे। ऑफलाइन मोड पर अभी भी 50 लग रहे हैं, बाद में भी आपको 50 रुपए लगेंगे पर अपडेट आप करवाते हैं। ध्यान रखिएगा अगर बायोमेट्रिक आप करना चाहते हैं, फिंगर के साथ आपके आई स्कैनर
अगर फेस स्कैनर करना चाहते हैं तो उस केस में आपको जो है ऑफलाइन करना पड़ेगा, ऑनलाइन इसका कोई भी अवेलेबल नहीं दिया गया है। आपको अगर नाम पता ये सब चेंज करना है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर बायोमेट्रिक कोई चेंज करना है तो उस केस में आपको ऑफलाइन नियरेस्ट अपने आधार सेंटर पर जाकर ही करना होगा। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, जल्द से जल्द आप 14 जून से पहले अपडेट कर ले तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। 14 जून के बाद करेंगे, अपडेट करेंगे, नाम में, अपने पता में, एड्रेस में, ईमेल आईडी में, मोबाइल नंबर में 50 रुपए का जो चार्ज है वो लगेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपको 6 ऐसी अपडेट बताई जो 1 जून 2024 के बाद आपको लागू होगी, रूल्स लागू होंगे, नई अपडेट लागू होगी, जिसको आपको ध्यान में जरूर रखें। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें तो आज का वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, धन्यवाद।